हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ जो कि बहुपद से दिए गया है प्रश्नावली, ठीक है। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो भागफल और शेषफल हमको प्राप्त करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, इसको लिख लेंगे हम एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसमें हमें भाग किससे देना है, x² माइनस 2 से, यानी px को gx से क्या करना है, भाग करना है। तो gx बराबर दिया है x² माइनस 2 और px बराबर दिया है ये, तो इसमें इससे भाग देना है। तो हमने इसको इस रूप से लिख लिया, और किसके माध्यम से, एल्गोरिथम थे। कौन से, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये भाग की विधि से ही इसको करना है। देखें यहाँ दिया है x² माइनस 2 और यहाँ x³ है। तो इस x² में हम कितने से गुणा करें कि ये x की घात 3 हो जाए, इसके साथ कितने से गुणा करें, तो x की घात 2 तो पहले से मौजूद है, और x की घात अगर 1 से और गुणा कर दें तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घात कितनी हो जाएंगी, 3। तो x की घात 3 बार पढ़ना पड़ेंगे, तब हमारा ये पहले वाला जो पद है वो कटना चाहिए, चाहे कितने भी बार भाग दें। जब आप इस तरह के भाग करोगे तो उन भागों में क्या करोगे आप, कि ये जो दिया है यहाँ पर, इसके घात कितनी है यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ यहाँ जो x² है, x है, जो भी पद दिया है, ठीक है, उसमें हम उतने से गुणा करेंगे कि ये जो यहाँ पद दिया गया है उसके पद के बराबर आना चाहिए उसका गुणनफल, ठीक है। तो या फिर इस तरीके से कर लोगे, यहाँ घात कितनी गई है, 3, और यहाँ कितनी है, 2। तो इस 3 घात में से अगर एक घात कम कर दी तो कितनी बचेगी, एक घात, यानी कि x की घात 1 बचेगी। और जब x की घात 1 बचेगी तो इस x की घात 1 का इसके साथ क्या करोगे, गुणा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने x लिख दिया, x का x² के साथ गुणा करोगे तो प्लस का और प्लस का, यहाँ पर ये प्लस का धन और धन का गुणा क्या होगा, धन होगा, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, x² का और ये एक घात, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो x की घात कितनी हो जाएंगी, 3। अब देखो ये धन का x और ये किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। 2 का x के साथ गुणा करोगे तो 2x। अब यहाँ भाग दिया है तो घटाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ चिन्ह बदलोगे, माइनस है तो ये प्लस था, माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब ये x³ और x³ दोनों सेम वैल्यू हैं जो कि प्लस माइनस की, तो ये तो इससे कैंसिल हो गई। अब यहाँ 3 माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस 3 ऊपर है, और यहाँ नीचे है प्लस का 2x, तो यहाँ घात कितनी है, एक घात। तो हम जानते हैं कि समान घात की ही राशियां जोड़ी व घटाई जाती हैं, तो ये तो 2x है वो 3x² के साथ के नहीं, 3x² के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात x की 1 है, तो ये एक घाती बहुपद है, और यहाँ 2 लगा है तो 2 घाती बहुपद है, तो समान घात के ही साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितनी घात है, 1 है, ठीक है। तो ये 2x जो है वो 5x के साथ जुड़ेगा, और ये माइनस का 3x² है, तो इसको नोट कर लेंगे, माइनस का 3x²। अब देखो प्लस और प्लस का क्या होगा, जो घटाओ प्लस ही होता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7x, प्लस माइनस के 3 और नोट कर लो यहाँ पर चाहो तो आप, ठीक है, ना लिखोगे तो बाद में नोट कर लें। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह है और यहाँ ऋण का चिन्ह है नहीं, तो सबसे पहले तो आप ऋण चिन्ह लेके आओगे यहाँ पर, तो ऋण बार भाग दोगे, क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह है, धन और ऋण का गुणा करोगे तो ऋण आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है नहीं, तो 3 बार भी दोगे यहाँ पर गुणा, क्योंकि यहाँ x² का गुणांक 1 है और यहाँ x² का गुणांक कितना है, 3। तो 3 लाने के लिए यहाँ पर x² के साथ 3 का गुणा करोगे तभी तो आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब x की घात 2 यहाँ पर और x की घात 2 कितनी है, यहाँ पर है, केवल यहाँ 3 बार देना है, तो 3 का गुणा यहाँ करोगे, ठीक है। आगे इस ऋण और धन का गुणा, ऋण 3 का x² के साथ गुणा करोगे तो 3x², ऋण और ये ऋण का गुणा क्या होगा, धन, 2 का 2 3 6, घटाओगे यहाँ पर देखो चिन्ह बदल दोगे, ये ऋण का था ये धन का हो जाएगा, धन का था वो ऋण का हो गया, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए, तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए। अब यहाँ ये 6 माइनस का और माइनस का 3, तो ये तो इसके साथ जोड़ेगा, और ये कैसा, एक घात वाला, तो इसको लिखोगे प्लस के 7x, ऋण और ऋण का जोड़, ऋण 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे घात कितनी है, 1। भाग कब देते हैं, भाग तब देते हैं
जब यहाँ जो लिखा हुआ है घात कितनी है इसकी 2 और यहाँ घात कितनी है 1, अगर ये इसके बराबर होता तो हम भाग देते, या फिर ये इससे बड़ा होता, यानी इससे ये बड़ा होता तब देते, और ये इससे छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, भागफल। ये हो गया इसका भागफल, तो यहां लिखेंगे भागफल और ये शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, ये है हमारी विभाजन एल्गोरिथम। इसके जो स्टेप होते हैं उनको एल्गोरिथम बोला जाता है। और इस ये यहाँ पर भाग तब तक दिया जाता है जब ये भाजक शेषफल से कि या तो बराबर हो या शेषफल भाजक से बड़ा हो। अगर ये शेषफल जो है भाजक से छोटा हो जाएगा तो भाग उसमें नहीं जाएगा, तो वही उसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। दूसरा px ये दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और gx का मान दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो इसको हम यहाँ पर घात 1 है तो घातों के अवरोही क्रम में लिख लें, x की घात 2 माइनस x की घात 1 ये और प्लस का 1। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हो gx का मान। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसका भाग gx का किस में दोगे, px में, तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब भाग कितने से देना है हमें, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्या कहा था मैंने, यहाँ जो पद दिया है उसकी घात देखनी है कितनी है, यहाँ 4 घात है और यहाँ कितनी है 2 घात है। इसकी घात में से इसकी घात कम कर लो, कुछ करना नहीं है, पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है आपको। तो इसकी घात 4 में से 2 घात कम करोगे तो x की घात कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। अब इसका इसके साथ गुणा करना है पूरे पद के साथ, तो यहाँ पर धन है और यहाँ पर भी धन है, तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। चिन्हों का गुणा मैं एक वीडियो बना चुका हूँ चिन्हों के लिए, धन और धन का गुणा, धन और धन का गुणा जो है वो धन होता है, ऋण और ऋण का गुणा ये भी धन हो जाता है, ऋण और ऋण धन का गुणा ये ऋण। ठीक है, तो ये तो गुणा और भाग के लिए चिन्ह थे, तो यहाँ धन और धन का गुणा धन होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर स्क्वायर के साथ गुणा करोगे तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, 2 घात तो 2 घात कितनी हो जाएगी 4 घात। ऋण लिखा हुआ है, ऋण और धन का गुणा ऋण, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो धन और धन का गुणा क्या होगा धन, 1 का एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, चिन्ह बदलोगे। ठीक है, अब यहाँ दोनों सेम है, विपरीत चिन्ह के हैं तो ये कैंसिल हुए। अब यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि घात 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 घात वाले को पहले लिखेंगे जो कि प्लस का है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर है तो यहाँ पर पहले एक्स क्यूब वाला लिखेंगे, एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद में यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ऋण और ऋण का जोड़ क्या होगा, ऋण संख्या जोड़ देंगे 3 और 1 कितनी हो जाएंगी 4x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस के इसको भी नोट कर लेंगे, 4x ऋण 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस x की घात 3 है, यहाँ कितनी 2 है, तो 2 कम करोगे एक ही तो रह जाएगी, तो यहाँ प्लस x की घात 1 रहेगी। तब प्लस का प्लस के साथ गुणा करोगे तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर का x के साथ गुणा करोगे तो एक्स क्यूब, ऋण का और धन का गुणा ऋण, x का x के साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, धन और धन का गुणा धन, 1 का x के साथ गुणा करोगे तो केवल x, यहाँ ऋण यहाँ धन और यहाँ ऋण, क्योंकि चिन्ह बदल दिए हमने। अब ये ऋण का हो गया और ये धन का, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो यहाँ प्लस के और माइनस के क्या करोगे, बड़ी वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, तो माइनस का है, माइनस के 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओगे तो यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर इन घातों को नहीं घटाना है, इन एक्स स्क्वायर के गुणांकों को, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है और यहाँ x का स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3x बचेगा, और यानी 3x स्क्वायर, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये x है माइनस का और ये है प्लस का, तो यहाँ माइनस का घटाओगे प्लस वाले में से, तो प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, 4 में से ये 1 घटाओगे तो 3x माइनस के 5। अब यहाँ x की घात कितनी है 2 और यहाँ कितनी है घात 2, तो इसमें से एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हटाओगे तो एक्स ही बचे, कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ 3, तो इसके साथ जब 3 का गुणा करोगे तभी तो 3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस और 3 का गुणा करोगे
तो ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, एक्स स्क्वायर का 3 के साथ गुणा करोगे 3x स्क्वायर, ऋण और ऋण का गुणा धन x का 3 के साथ 3x, धन और ऋण का गुणा ऋण 3 एकम 3, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल, ये ऋण का और ये धन का ये भी कैंसिल सेम है, ठीक है, विपरीत चिन्ह है। 5 में से ये 3 धन के घटाओगे तो ऋण के 2 बचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का शेषफल हो जाएगा, और ये जो था ये इसका भागफल हो जाएगा, भागफल। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, px बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी क्या कर लें, बहुपद को सही से लिख लें, gx बराबर, इसको लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो यहाँ प्लस के 2, ठीक है। अब इसका भाग इसमें देना है हमको, तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग किसमें देना है हमको, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो चिन्ह माइनस का आ रहा है और माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ प्लस का लेके आने के लिए हमें माइनस के साथ माइनस का गुणा करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था धन और धन का गुणा, धन और धन का गुणा होता है धन, ऋण और ऋण का गुणा होता है धन, ऋण और धन का गुणा होता है ऋण। तो जब ऋण के साथ ऋण का गुणा करेंगे तभी तो धन आएगा, तो यहाँ पर माइनस x की घात कितनी है 4 है और यहाँ 2 है, तो x की घात 2 कम कर दो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। अब ऋण और ऋण का गुणा धन, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करोगे, गुणा में घातें जुड़ेंगी 4 हो जाएंगी, और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, धन और ऋण का गुणा ऋण, 2 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस, ये दोनों सेम घात के हैं और विपरीत चिन्ह के, तो ये कैंसिल हुए। अब 5 धन ऋण के हो गए, 2 यहाँ 5x है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो इनमें से ये 2 घात वाला बहुपद है, ये घात वाला बहुपद है, तो ये इसके साथ तो जुड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस का, इसको आगे नोट कर लिया, इसके बाद में माइनस का 5x है और बाद में प्लस का 6 बचा, इसको भी नोट कर लिया। अब इसमें भाग देना है, यहाँ 2 तो है ही नहीं हमारे पास इसके साथ गुणांक में, और चिन्ह भी हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पर धनात्मक, तो ऋण के साथ गुणा करेंगे तो पहली बात तो यहाँ ऋण लगाएंगे, 2 है नहीं तो 2 लिखेंगे इसके साथ गुणा में, तो ऋण 2 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर में, तभी तो 2x स्क्वायर आएगा। तो देखो ऋण और ऋण का गुणा धन, एक्स स्क्वायर का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब धन और ऋण का गुणा ऋण, 2 का 2 के साथ गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस था और ये प्लस माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों विपरीत चिन्ह के हो गए, अब ये कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे ये 5x है माइनस का और ये 6 प्लस के और 4 प्लस के, तो ये तो दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे आपस में, ये माइनस के 5x बचेंगे और 4 धन के और 6 धन के कितने हो जाएंगे 10। अब यहाँ घात x की कितनी है, यहाँ घात x की 1 है और यहाँ पर घात कितनी है 2, तो अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका शेषफल हो जाएगा, शेषफल, और ये जो है इसका क्या होगा भागफल, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है। आज इसके लिए यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद।